नमस्कार। आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। विदेश में भारत, इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आपसे गुजारिश है कि द पब्लिक वर्ल्ड को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें और अपना कमेंट करना नहीं भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड की कड़ी। पाकिस्तान के हवाई हमलों पर भारत का कड़ा रुख। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की ओर से किए गए हवाई हमलों पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। नई दिल्ली ने इन हमलों को अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा करार दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए सीमा पर हिंसक कार्रवाइयों का सहारा ले रहा है। भारत ने हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए अफगानिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। बाल्टीमोर पहुंचे भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने बाल्टीमोर बंदरगाह पर भारतीय नौसेना के प्रशिक्षण पोत आईएनएस सुदर्शनी का दौरा किया। यह पोत इन दिनों सेल 250 मैरीलैंड कार्यक्रम में हिस्सा ले रहा है। दौरे के दौरान राजदूत को लोकायन 26 मिशन की जानकारी दी गई, जिसके तहत जहाज लगभग 13,000 नॉटिकल मील की यात्रा कर रहा है। क्वात्रा ने नौसैनिकों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह मिशन समुद्री सहयोग और भारत की सांस्कृतिक पहचान को दुनिया तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। भारतीय राजदूत ने इस जहाज पर शामिल इसमें जितनी टीम है नौसेना के नौसैनिकों को उनको बधाई दी और उनको पूरी तरह से प्रोत्साहित किया। भारत अमेरिका व्यापार समझौता अंतिम चरण में। भारत और अमेरिका में के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौता अब अंतिम दौर में पहुंच गया है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो बोर ने यूएसआईएसपीएफ लीडरशिप समिट में कहा कि करीब 18 महीने से चल रही बातचीत निर्णायक मोड़ में है। आपको ये बताता चलूं कि यह लीडरशिप समिट यूएस में चल रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि दोनों देश जल्द ही इस समझौते को अंतिम रूप देंगे। बोर ने यह भी कहा कि अमेरिका भारत पर पूरा भरोसा करता है और दोनों देशों के बीच रणनीतिक एवं आर्थिक सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। अमेरिकी राजदूत ने यह भी कहा कि उनके पास प्रत्येक दिन कोई न कोई अमेरिकी उद्योगपति आते हैं और भारत में निवेश के लिए उनसे जानकारी मांगते हैं, अपने आर्थिक सुरक्षा, यहाँ के नियमों के बारे में जानकारी उनसे मांगते हैं और उनका उनके प्रति सकारात्मक उत्तर सदैव रहता है। इधर राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि दोनों देशों के बीच यानी ईरान के साथ जो युद्ध है उसको लेकर समझौता वार्ता एक बार फिर दोहा में होगा, लेकिन ईरान ने इसे खारिज कर दिया है। और क्योंकि यह विषय भारत से भी संबंध रखता है, खासकर आर्थिक दृष्टि से, व्यावसायिक दृष्टि से और अंतर्राष्ट्रीय जो परिदृश्य बने हैं, इसलिए इस खबर को भी जानना आवश्यक होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के अधिकारी दोहा में मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि ईरान ने इस दावे की पूरी तरह खारिज कर दिया है। तेहरान का कहना है कि उसका प्रतिनिधिमंडल केवल अमेरिका ईरान समझौते की क्रियान्वयन की निगरानी के लिए दोहा गया है और किसी भी तरह की द्विपक्षीय वार्ता तय नहीं है। दोनों देशों के विरोधाभासी बयानों के बीच संभावित बातचीत को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन दुनिया के देश कातर नजरों से इन दोनों देशों की गतिविधियों पर नजर गड़ाए हुए है। ग्रीस में भारतीय मंत्री पीयूष गोयल की निवेशकों से मुलाकात। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस दौरे के दौरान यूरो बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी फोकियन कारियावास से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच भारत और ग्रीस के आर्थिक संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। पीयूष गोयल ने ग्रीक कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया और विनिर्माण तथा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग से साझा विकास को नई गति मिलेगी। ग्रीस में शुरू हुई भारत की यूपीआई सेवा। जी हाँ, यूपीआई जिसको लेकर हम सब इस व्यवस्था के कायल हैं। कोविड की सिचुएशन के बाद से लगातार भारत पूरी तरह से यूपीआई पर आधारित हो गया है।
चाहे वह गांव में सब्जी बेचने वाले वेंडर्स हों या फिर शहर के बड़े उद्योगपति। भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई ने अब ग्रीस में भी दस्तक दे दी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एथेंस में यूरो बैंक और एनआईपीएल की साझेदारी के तहत यूपीआई सेवा का लाइव प्रदर्शन देखा। उन्होंने इसे भारत की डिजिटल क्रांति का वैश्विक विस्तार बताया है। अब पात्र उपयोगकर्ता ग्रीस में भी तेज, सुरक्षित और कम लागत वाली डिजिटल भुगतान कर सकेंगे, यानी इस सुविधा का उपयोग कर सकेंगे। गोयल ने कहा कि यूपीआई की वैश्विक स्वीकार्यता भारत की तकनीकी क्षमता और डिजिटल नेतृत्व का प्रमाण है। अब एक बार फिर अमेरिका की ओर चलते हैं। रो खन्ना जो अमेरिकी सांसद हैं ने राष्ट्रपति ट्रंप पर एक बार निशाना साधा है और यह निशाना उनका भारत अमेरिका के संबंधों को लेकर है। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने भारत अमेरिका संबंधों में आई खटास के लिए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया है। यूएसआईएसपीएफ समिट में उन्होंने कहा कि वर्षों में बना दोनों देशों के बीच भरोसा अब कमजोर पड़ चुका है। खन्ना ने ट्रंप की ईरान नीति और व्यापारिक फैसलों की आलोचना करते हुए कहा कि इन नीतियों ने भारत अमेरिका संबंधों को पिछले 3 दशकों के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया है। उन्होंने दोनों देशों के बीच भरोसा बहाल करने की जरूरत पर जोर दिया। दूसरी तरफ भारत और चीन एक बार फिर व्यापारिक दृष्टि से करीब आते दिख रहे हैं। जी हां, भारत चीन के बीच व्यापार पर चर्चा शुरू हो गई है। भारत और चीन ने व्यापारिक सहयोग को और मजबूत बनाने की दिशा में अहम बातचीत की है। चीन में भारत के राजदूत प्रदीप कुमार रावत दोरईस्वामी ने चीन के वाणिज्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी वांग लीपिंग से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने व्यापार, आर्थिक सहयोग और द्विपक्षीय संवाद तंत्र को और प्रभावी बनाने पर चर्चा की। साथ ही आपसी हितों वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और नियमित संवाद जारी रखने पर भी सहमति बनी है। जी हाँ, यह जो डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट दोनों देशों के बीच में देख रहे हैं, इससे ठीक पहले अभी थोड़े ही दिन पहले भारत में चीन के विदेश मंत्री आए थे जो वहाँ के एनएसए भी हैं, और भारत के एनएसए के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, अलग से बातचीत हुई थी। और उसके बाद जिस प्रकार के सकारात्मक बयान दोनों देशों की ओर से आए थे, चीन के रीडआउट्स भी सामने आए थे जिनका कहना था कि चीन और भारत को जो सीमा का विवाद है उसको अलग रखकर वाणिज्यिक जो संबंध है उसको आगे बढ़ाना चाहिए और दोनों को एक पार्टनर के रूप में काम करना चाहिए। समझा जाता है कि उसी कड़ी का, यानी वो जो एक बैठक हुई थी दोनों नेताओं के, दोनों बड़े अधिकारियों के बीच में, यानी विदेश मंत्री और भारत सरकार के एनएसए के बीच में, उसकी ही अगली कड़ी है यह बैठक। ग्रीस में पीयूष गोयल ने दिखाई भारत की आर्थिक ताकत। ग्रीस दौरे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इंडिया ग्रीस बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए भारत की तेज आर्थिक प्रगति और निवेश की संभावनाओं को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता व्यापार और निवेश के नए अवसर पैदा करेगा। गोयल ने दोनों देशों के उद्योग जगत से सहनिवेश, सहनिर्माण और दीर्घकालिक साझेदारी का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों और युद्ध जैसे हालात के बावजूद भारत की विकास दर मजबूत बनी हुई है। दूसरी तरफ पीयूष गोयल ने ग्रीस दौरे के दौरान स्वच्छ ऊर्जा को लेकर भी चर्चा की है। स्वच्छ ऊर्जा पर भारत ग्रीस की बड़ी पहल देखने को मिली है। भारत और ग्रीस ने स्वच्छ ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के पर्यावरण और ऊर्जा मंत्री स्तावरोस पापास्तावरू से मुलाकात कर नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और उभरती तकनीकों पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने शिपिंग सेक्टर में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया और सुरक्षित, सस्ती तथा टिकाऊ ऊर्जा भविष्य के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। तो इस एपिसोड में अब इतना ही, और इन खबरों को लेकर अगर आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट thepublicworld.com पर लॉगिन करें और वहां जाकर आप डिटेल में सारी खबरों को पढ़ सकेंगे। इसके अलावा भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खबरों को भी आप ठीक से वहां पढ़ सकते हैं इन डिटेल। और अगर आपने अब तक द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।